2020-21 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था। कौन सा ओलंपिक? टोक्यो। और ओलंपिक कितने सालों में था? 4 सालों। तो मैंने कहा कि जो विकसित देशों का संगठन है G7, 2022 में उसकी समिट कहां पे हुई? जर्मनी में। और 2023 में कहां पे हो रही है? जापान। कहां पे हो रही है? जापान। आगे बात समझ में। उसी प्रकार से एक है SCO, इसको बोलते हैं शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन। अच्छा, मैंने बताया था ना SCO की सांस्कृतिक कल्चरल कैपिटल कौन सी है? वाराणसी। और वाराणसी से लोकसभा सदस्य कौन है? नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री। तो शंघाई सहयोग संगठन की समिट 2022 में हुई उज्बेकिस्तान में। कहां पे हुई? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल पता है क्या? ताशकंद। और ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। और इसी समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई। भारत के बाहर कहां हुई? उज्बेकिस्तान। तो SCO का 2022 में समिट कहां हुआ? उज्बेकिस्तान। और 2023 में इसका समिट कहां पे हो रहा है? भारत में। कहां पे हो रहा है? भारत। किसका समिट हो रहा है? SCO का। किसका समिट हो रहा है? SCO का। एक और संगठन है, इसका नाम है G20। क्या नाम है? G20। यह विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। और G20 का 2022 में समिट हुआ इंडोनेशिया। कहां पे हुआ? 2022 में इसका समिट कहां पे हुआ? इंडोनेशिया। और वही बात 2023 में इसका समिट कहां हो रहा है? भारत। और G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। आगे बात समझ में। तो करंट में आज की टॉपिक का जोड़ लीजिए। ब्रिक्स समिट 2022, ब्रिक्स समिट 2022 चीन में आयोजित हुई। ब्रिक्स समिट 2022 चीन में आयोजित हुई। चीन में आयोजित हुई, जबकि 2023 समिट दक्षिण अफ्रीका में होगी। 2023 समिट दक्षिण अफ्रीका में होगी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको पता है ना, ये तो समिट है 2022-23 को ऐसा कैसे ही लिख लो। फिर लास्ट में रिवीजन क्लास देख लेते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। बढ़े आगे, चलिए रिवीजन मोड देखते हैं, जल्दी से बताना। आपातकाल संविधान के किस भाग में दिया गया है? 18। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी स्थिति में लग सकता है? 3। पहली, युद्ध।
बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भारत के संविधान में किस देश से ली गई? जर्मनी। कहां से ली गई? जर्मनी। भाग 17 में किसका उल्लेख है? राजभाषा। भारत की कितनी राजभाषाएं? 2। कौन सी? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी को संविधान में कब शामिल किया गया? 14 सितंबर 1949। हिंदी को राजभाषा के रूप में शामिल करने के संबंध में कौन सा फॉर्मूला याद किया जाता है? मुंशी आयंगर फॉर्मूला। इसमें मुंशी कौन है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और आयंगर जी कौन है? मृदभूषी अनंत शयनम आयंगर। क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? नहीं है। राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343। राजभाषा आयोग और समिति 344। राज्य की राजभाषाएं राज्य के अनुसार होगी, कहां लिखा है? 345। एक राज्य की दूसरे राज्य से पत्राचार की भाषा 344। किसी राज्य की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जिस भाषा का प्रयोग करता है उसके संबंध में उपबंध 347। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 348। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लैंग्वेज 348। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लैंग्वेज 348। अच्छा, भाषा के संबंध में अगर कोई बिल आ रहा है पार्लियामेंट में तो क्या उसके लिए किसी से अनुमति लेनी होगी? किसकी लेनी होगी? राष्ट्रपति। क्या बिना अनुमति के ले जा सकते हो? नहीं। अच्छा, व्यथा निवारण में अभ्यावधि आवेदन, आप व्यथा निवारण में किसी परेशानी में आवेदन देना चाहते हैं अलग जगह, तो किसमें दे सकते हैं? किसी भी भाषा में दे सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, कहां लिखा है? 350 से। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, धर्म अल्पसंख्यक नहीं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। हिंदी का प्रचार प्रसार करना किसका दायित्व है? केंद्र सरकार। कहां लिखा है? 351। कहां लिखा है? 351। कहां लिखा है? 351। आ गई बात समझ में? भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 8वीं। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? 1962। कब से कब तक रहा? 1 अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, है ना, जिनकी याद में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? शिक्षक दिवस। कौन सा दिवस? शिक्षक दिवस। करंट देख ले। ब्रिक्स 2023 समिट कहां पे होगा? दक्षिण अफ्रीका। 2022 में कहा हुआ? चीन। 2022 में चीन। संघाई सहयोग संगठन समिट 2022 उज्बेकिस्तान। 2023 भारत। 2023 भारत। G7 समिट 2022 2023 2023। G20 समिट 2022 2023। G20 का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भारत। G20 का वर्तमान में अध्यक्ष भारत। भारत शून्य कार्बन डेटिंग का लक्ष्य क्या रखा है? 2070। 2070। अगर कहा जाए तवांग युद्ध स्मारक भारत में कहां है? कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। अगर कहा जाए धम्मदीपा बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना त्रिपुरा। कहां की जा रही है? त्रिपुरा। कहां की जा रही है? त्रिपुरा। भारत गौरव पर्यटक एक्सप्रेस किन देशों के बीच? भारत और नेपाल। मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सप्रेस? मैत्री एक्सप्रेस। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस। परीक्षा संगम पोर्टल किसका है? सीबीएसई। परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई। 2022 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पूर्णिमा देव बर्मन किसको दिया गया? पूर्णिमा देव बर्मन। किसको मिला? पूर्णिमा देव बर्मन। भारतीय हॉकी टीम के कोच
क्रेग फुलटन। भारतीय हॉकी टीम के कोच, भारतीय हॉकी टीम के कोच। एशिया कप 2022 महिलाओं में किसने जीता? भारत। पुरुषों में श्रीलंका। एशिया कप कौन सा संगठन करवाता है? एसीसी। मुख्यालय कोलंबो। एसीसी के चेयरमैन जय शाह। एसीसी के चेयरमैन, एसीसी के चेयरमैन जय शाह। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? आईसीसी। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कल है। भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? बीसीसीआई। बीसीसीआई के चेयरमैन सर रोजर बिन्नी। एस अगेंस्ट ऑड्स सारा गिल। सारा गिल। फिक्की के चेयरमैन, फिक्की के चेयरमैन 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हिमांशु पाठक। कौन है? हिमांशु पाठक। शंघाई सहयोग संगठन ने सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया? वाराणसी। किसको बनाया? वाराणसी। मध्य प्रदेश में लहरी बाई का संबंध कहां से? डिंडोरी। कहां से? डिंडोरी। मध्य प्रदेश में पूजा वस्त्राकर जी का संबंध शहडोल। पूजा वस्त्राकर किस क्षेत्र से संबंधित है? क्रिकेट। वुमेन्स आईपीएल 2023 किसने जीता? मुंबई इंडियंस। पूजा वस्त्राकर किस टीम के लिए चुनी गई थी? मुंबई इंडियंस। सौम्या तिवारी का संबंध भोपाल। अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने किसको हराकर जीता? इंग्लैंड। सौम्या तिवारी किस खेल से जुड़ी है? क्रिकेट। किससे जुड़ी है? किससे जुड़ी है? मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान? 8,000 करोड़। योजना कब शुरू हुई? 5 मार्च 2023। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 6 सितंबर 2022। कौन से वर्ग के लिए? एसटी वर्ग। बिरसा मुंडा जयंती कब आती है? 15 नवंबर। और इसको कौन सा दिवस मनाते हैं? जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती है? बिरसा मुंडा। किसकी जयंती है? बिरसा मुंडा। कब मनाई जाती है? 15 नवंबर। कब मनाई जाती है? 15 नवंबर। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष, पैरा ओलंपिक की भारत को पैरा ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली पहली महिला कौन सी है? दीपा मलिक। कौन सी है? दीपा मलिक। विश्व का सबसे बड़ा वृहद संविधान किसका है? भारत का। किसका है? भारत। संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद। किसको है? संसद। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल समय से पहले त्यागपत्र किसको प्रेषित कर सकता है? किसको? राष्ट्रपति। मंत्रियों के लिए, राज्य के मंत्रियों के लिए नियम कौन बनाता है? राज्यपाल। राज्य के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कौन करता है? राज्यपाल, सॉरी मुख्यमंत्री। जबकि नियम कौन बनाएगा? राज्यपाल। नियम कौन बनाएगा? राज्यपाल। अगर कहा जाए कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। राज्य सरकार का बजट कौन से आर्टिकल में है? 202। किसमें दिया हुआ है? 202। हाईकोर्ट 214। हाईकोर्ट 200। वर्तमान में कितने हाईकोर्ट है? कितने? 25। सबसे पुराने 3 हाईकोर्ट बंबई, मद्रास, कलकत्ता। स्थापना वर्ष 1862। क्लियर है? तो पुराना जो हो गया ना, उस पर झाड़ू लगाओ जरा। तुम्हारा झाड़ू वो दुकानों पे चाय पीने में ही चला जाता है। ठीक है, तो पढ़ के आइएगा। चलिए इसके आगे फिर हम देखते हैं कल, है ना। इसका मैं आज नहीं भेज रहा हूं क्योंकि एक ही पेज हमने किया है ना। मैं ग्रुप में आपको पूरा पीडीएफ कल डालूंगा, है ना। आज वाला डाल दिया है मैंने, राज